आइए एक और वीडियो करने जा रहे हैं। आज नई वीडियो है। ये वीडियो थोड़ा इंटरेस्टेड होने वाली है, ज़्यादातर लोग का सुना हुआ होगा। तो हु विल वेल द कैट, कौन बांधेगा बिल्ली के गले में घंटी। इसका ये ट्रांसलेट है, ये टाइटल है इसका कि कौन बांधेगा बिल्ली के गले में घंटी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। नीचे चित्र इसका देख सकते हैं और चित्र देख के इसको कहानी में इंटरेस्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। वन अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। देयर लिव्ड ए मेनी माउस इन ए ग्रोसर शॉप। एक बार की बात है, रहते थे लिव्ड मेनी चूहे, मेनी मतलब बहुत से चूहे, इन ए ग्रोसर शॉप मतलब बनिए की दुकान में या फॉर्चून की दुकान में रहते थे चूहे। ग्रोसर मतलब दुकानदार होता है। देयर इन दी शॉप, देयर इन दी शॉप दुकान में, दे एट डिलीशियस wheat and rice plus and nuts, breads and butter and biscuits। तो क्या खाता था चूहा, दुकान में चूहा रहता था। इन दिस शॉप, दे एट, ईट का सेकंड फॉर्म एट, डिलीशियस बटर मक्खन, मज़ेदार मक्खन खाता था, एंड राइस और चावल खाता था। सॉरी, बीट, बीट मतलब गेहूं, राइस और चावल खाता था। प्लस, प्लस मतलब दाल, चना का दाल या किसी का भी दाल दाल खाता था। एंड नट्स, नट्स मतलब ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट खाता था। ब्रेड, ब्रेड मतलब मैदे का रोटी होता है या आटे का रोटी होता है, सबको ब्रेड बोलता है। एंड बटर, बटर, बटर मतलब मक्खन। एंड बिस्किट, ये सब खाता था। बटर, मक्खन, गेहूँ, दाल, ड्राई फ्रूट, ये सब वो चूहा यहाँ दुकान में रह के खाता था। मज़ेदार, डिलीशियस मतलब मज़ेदार। दे ग्रो फैट डे बाई डे, दे वह, वे, दे मतलब वे होता है, ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ना, फैट डे बाई डे दिन प्रतिदिन वह मोटा होता जा रहा था। वे सब लोग दिन प्रतिदिन मोटे होते जा रहे थे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। वन डे, एक दिन, दी ग्रोसर थॉट अबाउट दिस हेवी लॉस। एक दिन ग्रोसर मतलब दुकानदार, थॉट सोचा, अबाउट, अबाउट हेवी लॉस, हेवी लॉस के बारे में, अबाउट मतलब बारे में, हेवी मतलब बहुत, लॉस मतलब नुकसान, बहुत से नुकसान के बारे में सोचा। दैट, दैट मतलब कि ही हैड टू सफ़र मतलब नुकसान, बिकॉज ऑफ दिस मेनेंस ऑफ द माइस, नुकसान बिकम हो गया, नुकसान हो गया। और मेनेंस मतलब आतंक या आतंक ही होता है, ऑफ द माउस, चूहे के आतंक से वह परेशान हो गया था, इसलिए उसने सोचा। ये इसका पूरा ट्रांसलेशन है। तो ये दिस एंग्रीड हिम सो मच, वह एंग्री, एंग्री मतलब एंग्री का सेकंड फॉर्म एंग्रीड, एंग्री मतलब गुस्सा होता है, गुस्सा गया, हिम सो मच बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गुस्सा गया। दैट द नेक्स्ट डे, उसने दूसरे दिन, नेक्स्ट डे मतलब दूसरे दिन, वह दूसरे दिन ही वोगेट, ब्रॉड का सेकंड फॉर्म है वोगेट, उसने वोगेट ए बिग फैट कैट टू ही शॉप, वह ले आया, वोगेट मतलब ले आया, ए बिग कैट बड़ा बड़ा फैट, बड़ा मोटा और बिल्ली, ही शॉप अपने शॉप में, अपने दुकान में ले आया, बड़ा और मोटा बिल्ली अपनी दुकान में ले आया। तो आइए आगे देखते हैं। द बिग फैट कैट बिगेन टू कैच एंड द बिग, बिग फैट मोटा, बड़ा और मोटा बिल्ली, बिगेन, बिगेन हो गया, टू कैच पकड़ने के लिए, पकड़ने लगा। एंड और किल हिम फैट माइस एवरी डे, रोज मारने लगा। किल मतलब मारने लगा, फैट माइस एवरी डे मतलब प्रतिदिन मोटे चूहे को मारने लगा। बिग फैट कैट मतलब मोटा, मोटी बिल्ली, बड़ी मोटी बिल्ली। द माइस बिकम वरिड, द माइस बिकम वरिड, चूहे चिंतित, बिकम मतलब हो गए, वरिड, वरिड मतलब चिंतित, चिंता में हो गए, चिंतित हो गए, चूहे जो है चिंतित हो गए। दे कॉल्ड ए मीटिंग, दे डिस्कस द प्रॉब्लम्स, दे कॉल्ड बुलाया, मीटिंग, मीटिंग मतलब संवाद करने के लिए, डिस्कस, मीटिंग मतलब सभा बुलाई, डिस्कस, डिस्कस मतलब संवाद करने के लिए, प्रॉब्लम इस समस्या का, उसने एक समस्या का प्रॉब्लम, समस्या को समाधान करने के लिए एक, एक जो है सभा बुलाई। लेट्स गेट राइड ऑफ इज क्रूल फैट कैट, लेट्स चलो, लेट्स, लेट्स में चलो, गेट रीड, रीड मतलब छुटकारा, ऑफ दिस क्रूल, क्रूल मतलब आतंकी, फैट कैट मोटी बिल्ली से, चलो छुटकारा पाते हैं इस मोटी बिल्ली से।
देयर द लीडर ऑफ द माइस सेड, चूहे के राजा ने कहा। द लीडर माइस सेड, चूहे के राजा ने कहा, बट हाउ, कैसे, लेकिन कैसे। उसके मतलब अनुयायी लोग ने पूछा, प्रजा ने पूछा, लेकिन कैसे। द अदर माइस आस्क्ड, अदर दूसरे चूहे ने कहा। आस्क आस्क मतलब पूछना, आस्केड सेकंड फॉर्म आस्केड, क्योंकि पास्ट में बात हो रही है इसीलिए ईडी लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म है। तो उसने पूछा, ऑल द माइस, सॉरी ऑल ऑफ देम बिगन टू थिंक, सभी सोचने लगे। बिगन मतलब लगे, ऑल द माइस सभी सोचने लगे। देन वन माइस सेड, एक चूहे ने कहा। द वन माइस सेड, एक चूहे ने कहा, वी शुड टाई ए विल अराउंड द नेक ऑफ द फैट कैट, विल अराउंड द नेक ऑफ द फैट कैट, विल शुड टाई, टाई टाई मतलब बांधना होता है। ए एक, वही टाई है जो कोट के ऊपर पहनता है। टाई ए विल, विल मतलब घंटी, अराउंड चारों ओर गले के, दी नेक गले के चारों ओर, ऑफ द फैट कैट मोटी बिल्ली के। एक चूहे ने कहा कि हम जो है बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं। सो सो मतलब तो, वेन एवर, वेन एवर वुड मूव टूवर्ड्स अस, वेन एवर जब, सी उसने, वुड मूव हमारे ओर आए, जब भी वह हमारे ओर आए, टूवर्ड्स अस आए, हमारी ओर आए। द विल वुड रिंग एंड, द विल वुड रिंग घंटी बज जाए, एंड और, वी विल रन, वी विल रन और, होल होल इमिडिएटली, घंटी बज जाए और हम लोग तेजी से अपने बिल में चले जाएं। इमिडिएटली मतलब जल्दी से, तेजी से, होल मतलब बिल, अपने बिल में जल्दी से दौड़ के, रन मतलब दौड़ना, दौड़ के भाग जाएं। ऑल द माइस बिकम वेरी हैप्पी, हेयर दिस, सभी चूहे, माइस मतलब चूहे, बिकम वेरी हैप्पी हो गए, बहुत सभी चूहे खुश हो गए। ये बात सुन के, हेयर ये सुन के सभी चूहे खुश हो गए। दे बिगन कैचिंग डांसिंग, सॉरी, दे बिगन डांसिंग विथ जॉय, बिगन हो गए, वह नाचने लगे। बिगन मतलब लगे, डांसिंग मतलब नाचना, वह नाचने लगे। विथ जॉय आनंद होके, आनंद, जॉय मतलब आनंदित होना, विथ आनंद के साथ नाचने लगे। बट देयर जॉय वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन देयर जॉय उसका इंजॉयमेंट, उसका जो है मस्ती, आनंदित था, वॉज शॉर्ट लिव्ड थोड़े देर के लिए ही था, उसका जो है खुशी थोड़ी देर के लिए ही थी। एन ओल्ड एन ओल्ड एंड एक्सपीरियंस माउस, बूढ़ा चूहा, और एक्सपीरियंस मतलब अनुभवी, बूढ़ा चूहा और, बूढ़ा और अनुभवी चूहा, इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेटेड देयर मैरी मेकिंग एंड सॉर्टेड, इंटरप्रेटेड मतलब दखल दिया, देयर मैरी मेकिंग, मैरी मेकिंग मतलब मौज मस्ती, मैरी मेकिंग मतलब मौज मस्ती, दखल दिया मौज मस्ती में, एंड सॉर्टेड और चिल्लाया। बूढ़ा चूहा जो है मौज मस्ती में दखल दिया और चिल्लाया, सॉर्टेड मतलब चिल्लाना होता है। पुलिस स्टॉप इट, टेल मी, मूर्ख स्टॉप चुप रहो, एंड टेल मी और मुझे बताओ, टेल टेल मतलब कहना, मी मतलब मुझे बताओ। हु विल द कैट, हु मतलब कौन, विल आई लिखा हुआ है, इसको पढ़ा जाएगा बिल, वेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। ये जो है एक्सपीरियंस चूहे ने कहा। वन माइस, नो ऑन, नो 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 माउस हेड द आंसर टू दिस बिग क्वेश्चंस, किसी भी चूहे के पास हेड आंसर जवाब नहीं था, हेड मतलब था, आंसर मतलब जवाब, किसी भी चूहे के पास जवाब नहीं था, टू दिस बिग क्वेश्चन, इस बड़े सवाल का, इस बड़े सवाल का जवाब किसी भी चूहे के पास नहीं था। मेकिंग ए प्लान, इसका मोरल है, मेकिंग ए प्लान इज वन थिंग, बट एक्सिक्यूटिंग इट इज समथिंग इंटायरली डिफरेंट। मेकिंग ए प्लान, प्लान बनाना और बात है, बट लेकिन एक्सिक्यूटिंग, एक्सिक्यूटिंग मतलब पूरा करना, एक्सिक्यूटिंग मतलब धरातल पर उतारना या पूरा करना। इट इज समथिंग, इट इज समथिंग, समथिंग मतलब कुछ होता है, उसको उतारना, इंटायरली, इंटायरली मतलब होता है पूरा करना, उसे धरातल पे उतारना और उसको पूरा करना डिफरेंट है, दोनों अलग बात है। समझे, इसका सीख है
कि प्लान बनाना और बात है, लेकिन उसे पूरा करना बिल्कुल अलग बात है। तो इससे सीख ये मिला कि मतलब प्लान ऐसा बनाओ कि जिससे कि उसको ख़त्म ना करना पड़े। तो आज वीडियो यहीं तक करते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। द पीकॉक एंड द फॉक्स, ये स्टार्ट करेंगे दूसरी वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।